अगली खबर सवाई माधोपुर से है, जहां पर जलदाय विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक ली है। मीटिंग में जलदाय विभाग के कामों में शून्य प्रगति और अधिकारियों की लापरवाही पर मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। यही नहीं, बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने जब सहायक अभियंता पर कार्य में लापरवाही के आरोप लगाए तो इसे गंभीरतापूर्वक लिया गया और मंत्री ने मौके पर ही सहायक अभियंता को एपीओ कर दिया। इसके साथ ही बैठक में सीधे तौर पर कड़ी चेतावनी दी। कहा कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन लोगों को काम नहीं करना वो घर जाने की तैयारी कर लें। खामियां तो सबसे बड़ी ये रही है कि पिछले जो 5 साल के अंदर मार्च 2024 से पहले जो काम कंप्लीट होना चाहिए था जेजीएम, उन लोगों ने सही मॉनिटरिंग नहीं की। सही जगह अगर मॉनिटरिंग करते तो काम क्वालिटी से होता। क्योंकि शिकायत ये आती है कि आपने जल जीवन मिशन की लाइनें डाल दी, हमें कनेक्शन दे दिया, पानी कहीं नहीं जा रहा, रोडें खोद के पटक दी। ये सारी चीज़ें जनरल एक शिकायत होगी, वास्तव में तकलीफ है। तो उन्होंने सही मॉनिटरिंग की, हम कोशिश करते हैं उनको कैसे सुधारें। एक एक लाइन को एक एक चीज़ के लिए हमारे जनप्रतिनिधि साथ जाते लग रहे हैं कि उन्होंने तो काम कर आके भ्रष्टाचार करके जो भी करके चले गए। बाकी ये जिम्मेदारी आज हमारे गले में आ गई। जयपुर में नगर निगम हेरिटेज की सीलिंग की कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और व्यापारियों ने दड़ा मार के जौहरी बाजार की दुकानें बंद कर प्रदर्शन किया। वहीं चौपड़ पर कोटे पर धरने पर बैठ गए। व्यापारियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद हेरिटेज निगम सीलिंग की कार्रवाई कर रहा है। 5 बिल्डिंग में करीब 150 दुकानों को सीज किया गया है। दुकानों को सील करने पर व्यापारी गुस्सा हो गए, आक्रोशित हो उठे। व्यापारियों का कहना है कि व्यापारियों के पास जगह के मालिकाना हक के कागजात तक है। उन्होंने इस संबंध में हाईकोर्ट से स्टे भी ले रखा है, फिर भी नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। सीज के पहले तो उनको खोले जाए। कमिश्नर हमको नगर निगम के अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया जब तक कोर्ट में कार्रवाई नहीं होगी, कोर्ट बेंच हमारी नहीं सुनेगी। जिस बेंच ने हमको आश्वासन दिया, डबल बेंच लगा के हमने एप्लीकेशन लगाई हुई है भाई हमारी बेंच लगाई जावे। तो जब तक नगर निगम के सारे अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया, जब तक ये कोर्ट नहीं सुनेगा हमको कार्रवाई नहीं करेंगे। हम 19 कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें आज 900 व्यापारी हैं। एक व्यापारी 5 से 10 हजार मतलब गरीब हमारा परिवार पल रहा है उन दुकानों से। तो हम ये चाहते हैं कि आज गवर्नमेंट जो भी कर रही है उसको सोचे समझे, कितने व्यापारियों को आप बेरोजगार करेंगे। तो नगर निगम ये कह रहा है कि वो कोर्ट के आदेशों की तो उसमें कर रहे हैं, जो भी कार्रवाई नगर निगम ने सारी प्रॉपर्टियों को ये दिया है कि ये सरकारी संपत्ति है। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, कोई सरकारी संपत्ति नहीं है और कोर्ट उसकी आदेश दे चुका है। कोर्ट एक बार हमें सुने तो सही, हमारा न्याय तो रखें। हमारे को न्याय ही नहीं मिल रहा है, किसी भी हमारा पक्ष नहीं रखा गया अभी तक। विरोध में आज जौहरी बाजार के व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं। व्यापारियों ने नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई का विरोध करते हुए आज बाजारों में दुकानें बंद करवा दी। यहां पर रैली निकाली गई और आखिरकार जब पुलिस ने रोका तो उसके बाद व्यापारी बड़ी संख्या में बड़ी चौपड़ पर धरने पर बैठ गए। उनका विरोध है कि कोर्ट के आदेशों के बाद जब नगर निगम हेरिटेज की टीम सीलिंग कार्रवाई कर रही है तो उसमें 19 व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों को सीज करने की कार्रवाई की जा रही थी, जिनमें 6 बिल्डिंगों को सीज किया जा चुका है, जिसकी वजह से 150 से ज्यादा दुकानदार व्यवसायी जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं नगर निगम की जो कार्रवाई वो जायज नहीं है, उनके पक्ष को नहीं सुना गया है, जिसकी वजह से आज ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। ये जानकारी भी सामने की 6 व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों को अब तक नगर निगम की टीम सील कर चुकी है, जिसकी वजह से 150 दुकानें कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। आने वाले वक्त में ये विरोध प्रदर्शन क्या रंग लाएगा, क्या इनकी मांगे सरकार सुनेगी, क्या सीलिंग की कार्रवाई को नगर निगम रोकेगा, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे तमाम युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। दरअसल प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर अहम बैठक हो रही है। सीएम भजनलाल प्रक्रियाधीन भर्तियों के संबंध में आज बैठक लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री आवास पर बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे का वक्त तय किया गया है जब ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होगी और भर्तियों के संबंध में आगामी साल में और आने वाले दिनों में जो भर्तियां होने वाली हैं उसके संबंध
से जुड़ी ये बैठक है जिसमें तमाम चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहते रहे हैं कि युवाओं की फिक्र में है, किस तरीके से उन्हें रोजगार देना है, इसको लेकर लगातार चर्चा वो करते रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी वादा किया है कि हर साल 1 लाख नौकरियां युवाओं के लिए निकाली जाएंगी और इसी सिलसिले में आगामी जो भर्तियां होने वाली हैं उससे जुड़ी ये बैठक आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी सीएम आवास पर। प्रदेश की भजनलाल सरकार को सत्ता संभाले 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन महिला आयोग, बाल आयोग और समाज कल्याण बोर्ड समेत कई महत्वपूर्ण आयोगों और बोर्ड के राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई हैं। इनमें कई आयोग और बोर्ड आमजन की समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, लेकिन वहां भी अध्यक्ष की कुर्सी खाली होने के चलते पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है कि आखिर इन पदों पर नियुक्तियां कब होंगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। कब खत्म होगा राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार। महिला एवं बाल आयोग समेत कई जगह खाली। सुनवाई के लिए लोग लगा रहे हैं कार्यालयों के चक्कर। प्रदेश की सत्ता में आए बीजेपी को करीब 1.25 साल हो चुका है, लेकिन महिला आयोग, बाल आयोग, समाज कल्याण बोर्ड जैसे महत्वपूर्ण आयोग और बोर्ड में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, जिसके चलते आम जनता कार्यालयों के चक्कर लगा रही है। लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी खाली होने से पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी कह चुके हैं कि राजनीतिक नियुक्तियां राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ये नियुक्तियां मुख्यमंत्री जी का और सरकार का विशेषाधिकार है, उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रदेश में कौन कौन से बोर्ड और आयोग खाली हैं। राज्य वित्त आयोग, राजस्थान फाउंडेशन, किसान आयोग, महिला आयोग, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, खादी बोर्ड, राजस्थान राज्य बीज निगम, आवासन मंडल, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, डांग विकास बोर्ड, राज्य खेल परिषद, मगरा विकास बोर्ड, राज्य हज कमेटी, ओबीसी आयोग समेत कई बोर्ड और आयोग खाली हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के 1.5 वर्ष के बाद भी चूंकि आपसी अंतर्कलह और खींचतान इतनी ज्यादा है, इन आयोगों का गठन नहीं हो सका। आज भाजपा की इस अंतर्कलह का खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। प्रदेश की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। एक तरफ राजनीतिक नियुक्तियां न होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं हो रही हैं। सूत्रों की माने तो ऐसा संभव है कि प्रदेश संगठन और मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू हो। ये बात भी सामने आ रही है कि सरकार उन नेताओं को जिम्मेदारी दे सकती है जिन्हें विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया, फिर जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर पाए। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, श्रीचंद कृपलानी, रामलाल शर्मा, निर्मल कुमावत, विठल शंकर अवस्थी, ज्योति मिर्धा, श्रवण बगड़ी, मुकेश दाधीच, नारायण पंचारिया, सरदार अजय पाल सिंह, चंद्रकांता मेघवाल, संतोष अहलावत जैसे दिग्गज दौड़ में हैं शामिल। प्रदेश की भजनलाल सरकार को सत्ता संभाले 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन महिला आयोग, बाल आयोग और समाज कल्याण बोर्ड समेत कई महत्वपूर्ण आयोगों और बोर्डों में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई है। इसमें कई आयोग और बोर्ड आमजन की समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, लेकिन वहां भी अध्यक्ष की कुर्सी खाली होने के चलते पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है कि आखिर इन पदों पर नियुक्ति कब होगी। और अब आपको अलवर लिए चलते हैं, जहां पर बेखौफ चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। चोर ने बाइक का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की घटना वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई।
देख सकते हैं आप कि युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर आया और बाइक का ताला तोड़ता है और फिर वहां पर बाइक लेकर रफू चक्कर हो जाता है। वहीं चोरी की घटनाओं से लोगों में अब आक्रोश बढ़ रहा है। खबरों में